बाहुबली जी ने भरत महाराजा की आज्ञा को अस्वीकार करते हुए उनके दूत को वापस भेज दिया। भरत महाराजा के महामंत्री ने सब बातें जानकर कहा कि अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है, इसलिए शीघ्र ही युद्ध प्रयाण की तैयारी शुरू की जानी चाहिए। भरत महाराजा ने महामंत्री की सलाह स्वीकार कर ली और तत्काल युद्ध प्रयाण की भेरी बजा दी गई। सैन्य को तैयार होने के लिए आदेश दे दिया गया और एक शुभ दिन देखकर भरत महाराजा ने अपनी विशाल सैन्य के साथ तक्षशिला की ओर प्रयाण प्रारंभ कर दिया। बाहुबली जी को स्थिति का पता चला तो उन्होंने भी अपनी सेना को सज्ज होने के लिए आदेश कर दिया। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र सिंहरथ को सेनापति बनाया। इधर भरत महाराजा ने सुषेण को सेनापति बनाया। दोनों सेनाएं आमने सामने आ डटी। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। हमारा अभिप्राय अभी तक का यही होगा कि इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत वाला युद्ध है, जो 18 दिनों तक चला था ऐसा माना जाता है। लेकिन ये वाला युद्ध दिनों का महीनों का नहीं बल्कि 12 वर्ष तक चला था। दोनों पक्ष बलवान ही रहे, न कोई हारा न कोई जीता। अनगिनत जनहानि, बेहिसाब धनहानि को देखकर किसी भी उपाय से इस युद्ध का अंत लाना चाहिए। इस प्रकार सोचकर देवताओं ने आकर भरत महाराजा को समझाते हुए कहा कि आपको ऐसा युद्ध नहीं करना चाहिए जिससे इतनी बड़ी मात्रा में नरसंहार हो। भरत महाराजा ने कहा कि लड़ाई की मेरी चाह नहीं है। 12 वर्ष तक राज्याभिषेक का महोत्सव चला, बाहुबली नहीं आया। मैंने उसे बुलाने के लिए दूत भेजा, फिर भी वह नहीं आया। एक भी राजा यदि चक्रवर्ती की अधीनता स्वीकार न करे तब तक वह चक्र नगर में नहीं लौटेगा। मैं इसी बात से चिंतित हूँ। लड़ने का अन्य कोई कारण नहीं है। देवों ने कहा, ठीक है, हम बाहुबली जी के पास जाकर उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। शायद वे भी आप ही की तरह युद्ध का कोई कारण बताएंगे। तो भी आपको ऐसा अधर्म युद्ध तो नहीं करना चाहिए। बड़े पुरुषों को तो दृष्टि, वाक, बाहु और दंडा की युद्ध करके हार जीत का निर्णय कर लेना चाहिए। भरत महाराजा ने देवों की यह बात स्वीकार कर ली। फिर वे देवतागण बाहुबली जी के पास आए और बोले कि हे ऋषभ नंदन, आप तो जगत के नेत्र रूपी चकोर को आनंद देने वाले चंद्र समान हो। समुद्र की तरह आप कभी भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते हो। आप ऋषभ स्वामी के पुत्र हो, अतः लोगों का नाश हो, ऐसा युद्ध आपको उचित नहीं। देवों को जवाब देते हुए बाहुबली जी ने कहा कि आप मेरे पिता के भक्त हो और हम भी उनके पुत्र हैं। आपका और हमारा संबंध है, इसीलिए आप ऐसी बातें करते हो। दीक्षा के पूर्व पिताजी ने मुझे जो राज्य दिया उसी से मैं संतुष्ट हूँ, परंतु यह भरत 6 खंड के साम्राज्य से भी संतुष्ट नहीं है। पिता के द्वारा दिए हुए राज्य छीनकर उसने अपनी गुरुता ही खो दी है। भरत को 6 खंड जीतने में 60,000 वर्ष लगे, परंतु मैं लेना चाहूँ तो तत्काल ही ये सब ले सकता हूँ। इसलिए यदि आप उसके हितैषी हो तो आप उसे युद्ध से रोकिए। ये बात सुनकर देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। अंत में उन्होंने समझाते हुए कहा कि आपको अधर्म युद्ध नहीं करना चाहिए। युद्ध करना ही है तो उत्तम युद्ध करो। बाहुबली जी ने भी देवताओं की यह बात स्वीकार कर ली। दोनों सेनाओं को युद्ध विराम का आदेश दे दिया गया। शस्त्र युद्ध के विराम के बाद सर्वप्रथम भरत और बाहुबली के बीच दृष्टि युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों भाई एक दूसरे को अनिमेष दृष्टि से देखने लगे, परंतु कुछ ही देर में भरत महाराजा की आंखें बंद हो गई और उन्हें हार खानी पड़ी। इसके बाद दोनों भाइयों के बीच वाक युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में भी भरत महाराजा हार गए। उसके बाद दोनों के बीच दंड युद्ध हुआ। उस युद्ध में भी भरत महाराजा बुरी तरह से हार गए। इसके बाद बाहु युद्ध हुआ और उस युद्ध में भी भरत महाराजा को हार का सामना करना पड़ा। इन सब युद्धों में हुई अपनी हार को जानकर भरत महाराजा घबरा गए। सोचने लगे कि गाय घास खाकर दूध बनाती है और वह दूध ग्वाला ही ले जाता है। इसी प्रकार 6 खंड को जीतने की मेहनत मैंने की और वह मुझे मारकर मेरे पास से सारा राज्य छीन लेगा। क्या भरत क्षेत्र का मालिक अब बाहुबली हो जाएगा? एक म्यान में 2 तलवार की भांति क्या एक क्षेत्र में 2 चक्रवर्ती हो सकते हैं? क्या मुझे परास्त कर बाहुबली चक्रवर्ती बन जाएगा? भरत महाराजा इस प्रकार चिंता कर रहे थे, तभी यक्षराज ने चक्र लाकर भरत के हाथों में थमा दिया। भरत को विश्वास हो गया कि चक्रवर्ती तो मैं ही हूं। उस समय उन्होंने चक्र को घुमाया और उसे बाहुबली की ओर फेंक दिया।
चक्रवर्ती का चक्र समान गोत्र वालों को घायल नहीं करता है। इस नियम के अनुसार वह चक्र वापस भरत के हाथों में आ गया। बाहुबली जी ने सोचा कि इस भरत ने राज्य के लोभ से युद्ध नीति का भी उल्लंघन कर दिया है, तो इस प्रकार अन्याय करने वाले भरत तथा उसके चक्र को मुष्टि प्रहार करके मैं कुचल दूंगा। इस प्रकार विचार करते हुए बाहुबली जी ने भरत महाराजा को खत्म करने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई और वे दौड़ते हुए भरत के पास पहुंचे। लेकिन ये क्या, मुट्ठी उठाने के साथ ही बाहुबली जी के दिमाग में एक अलग ही विचार बिजली की तरह कौंध उठा। वे सोचने लगे, अहो, इस चक्रवर्ती की तरह मैं भी राज्य का लोभी होकर बड़े भाई का वध करने के लिए तैयार हुआ हूँ। मुझे धिक्कार हो, मेरे पिता ने राज्य लक्ष्मी का सर्वथा त्याग किया है और मैं उसी राज्य के लिए भाई की हत्या करने को तैयार हो गया। इस प्रकार विचार करते हुए भरत महाराजा को मारने के लिए, अपने भाई को मारने के लिए ऊपर उठाई हुई मुट्ठी से बाहुबली जी ने तत्काल अपने सिर का लोच कर लिया और भरत महाराजा से कहा, बंधुवर्य, आप मुझे क्षमा करें, मैं अपने पिता के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। उस समय देवताओं ने बाहुबली जी के इस पराक्रम को देखते हुए पुष्प वृष्टि की। बाहुबली जी ने मन से ही महाव्रतों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने सोचा कि यदि अभी मैं पिता के पास जाऊंगा तो उम्र में छोटे और व्रत में बड़े ऐसे छोटे भाइयों को वंदन करना होगा, उनके सामने झुकना होगा, उनसे मैं छोटा गिना जाऊंगा, क्योंकि दीक्षा उन्होंने पहले ली थी। छोटे भाइयों के सामने झुकना बाहुबली जी को मंजूर नहीं था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि यहीं पर खड़े रहकर ध्यान रूपी अग्नि द्वारा कर्मों को जलाने के बाद जब मुझे केवल ज्ञान प्राप्त होगा तभी मैं ऋषभदेव प्रभु के पास जाऊंगा। इस प्रकार विचार कर बाहुबली जी ने कायोत्सर्ग की साधना प्रारंभ की। वे निश्चल होकर ध्यान मग्न बन गए। ये सब देखकर भरत महाराजा ने क्या विचार किया, ये सब हम देखेंगे अगले भाग में। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।